नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत संदर्भ में परंपरा और प्रयोग के उक्त रिश्ते को और स्पष्ट करने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि छायावादी विधान और रीतिकालीन अभिप्रायों में अलगाव कहाँ हुआ है। इस प्रसंग का एक बड़ा रोचक और शिक्षाप्रद उदाहरण प्रसाद की कामायनी के पांडुलिपि संस्करण में देखा जा सकता है। इस पांडुलिपि संस्करण में कर्म सर्ग के अंत में मनु और श्रद्धा के संयोग अवसर पर दो छंद इस प्रकार है। रोम रोम से चिंगारी थे सघन जघन लहराते, वेनी शिथिल खुली पड़ती थी पलक अश्रु झरलाते। वंचित कौन भला करता मनु को शारीरिक सुख से, निस्सहाय अस्वीकृति कहती नहीं नहीं थी मुख से। बड़ी रोचक और उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पांडुलिपि में इन पंक्तियों को लिखकर प्रसाद ने उन्हें काट दिया। ये देखिए, पांडुलिपि में ये पंक्तियाँ थी, लेकिन जब पुस्तक के रूप में जब आई तब उसमें इन पंक्तियों को प्रसाद जी ने काट दिया है। यहाँ देखिए, उन्होंने काट दिया है और अब इससे पहले की पंक्ति पर सर्ग का समापन होता, मतलब वो पंक्ति कटा, उसके बाद किस सर्ग में समापन होता है देखिए। अग्नि शिखा बुझ गई जागने पर जैसे सुख सपने। कटी हुई पंक्तियाँ जितनी रीतिकालीन मनोवृत्ति के निकट है, यह पंक्ति उतनी ही छायावादी रुचि के अनुकूल है। प्रसाद यदि रीतिकालीन प्रभाव में होते तो भला उन्हें कौन वंचित कर सकता था उन पंक्तियों को रखने से जिन्हें कवि ने पहले लिखा और बाद में काट दिया। प्रश्न सूचक है। यहाँ स्मरणीय है कि प्रसाद की पंक्ति अस्वीकृति कहती नहीं थी। मुख से रीतिकालीन, हाँ से भली नाही वाले कवित्व से कहीं अधिक व्यंजनापूर्ण और सधी हुई है। फिर भी प्रसाद ब्योरों को काट कर अनुभव के सांकेतिक रूप को ही स्वीकार करते हैं। यही छायावाद और रीतिकाल के बीच विभाजक रेखा है। रीतिकालीन वर्णन में अधिक दिलचस्पी लेता है। देखिए, रीतिकाल क्या होता है? रीतिकाल वर्णन में अधिक दिलचस्पी लेता है, जबकि छायावाद वृत्ति के अनुभव में है। रीतिकाल किसमें दिलचस्पी लेता है? चतुर्वेदी जी के अनुसार वर्णन में, और छायावाद वृत्ति अनुभव में। एक के लिए ब्यौरे प्रधान है, दूसरे के लिए सूक्ष्म प्रभाव। एक के लिए क्या है? ब्यौरा प्रधान है और दूसरे के लिए सूक्ष्म प्रभाव है। यही कारण है कि आंसू के लगातार 9 छंदों में प्रसाद व्यवस्थित रूप से नक्सिक वर्णन करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण लाइन है कि प्रसाद जो है आंसू में 9 छंदों में नक्सिक का वर्णन कर रहे हैं। रीतिकाल से एकदम भिन्न धरातल पर। वो नक्सिक का तो वर्णन कर रहे हैं, लेकिन रीतिकाल जैसा कर रहा था वैसा नहीं, उससे भिन्न धरातल पर। फिर इस पूरे प्रसंग के पहले और बाद में भी वे यह स्पष्ट कर देते हैं। 9 के बाद 10वां छंद, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलूक मधुर थी ऐसी। कि सौंदर्य में अलग अलग अंगों की सुंदरता का महत्व नहीं, महत्व है सौंदर्य की समस्त और सानुपातिक अनुभूति का, जो अपनी प्रकृति में सूक्ष्म है। अब आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता के संपन्न कवि हैं। इसका प्रमाण कवि की रचनात्मक वैविध्य स्वयं प्रस्तुत करता है। भाषा और संवेदना के जितने रंग और स्तर निराला में है, उतने किसी अन्य कवि में नहीं हैं। जूही की कली, जो 1916 से लेकर के मृत्यु विषयक उनके अंतिम कविताओं, जो 1961 तक, निराला का कवि बराबर गतिशील और सृजनशील रहा है। प्रसाद की तरह निराला ने भी विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग किया है, परंतु जहाँ प्रसाद कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी और आलोचना में भी अपने को कुशलतापूर्वक व्यक्त कर सके हैं, वहाँ निराला का सफल माध्यम कविता ही है। देखिए, कंपेयर कर रहे हैं। प्रसाद सभी चीज़ में, सभी विधाओं में अपना कुशलता दिखाते थे और निराला केवल कविता में ही। कामायनी 1936 के प्रकाशनाधीन अपने वर्णनों से ही नहीं, वृत्ति से महाकाव्य है। वर्णन नहीं किया गया है, वो वृत्ति है और इसलिए वो महाकाव्य है। निराला ने प्रबंध के क्रम में राम की शक्ति पूजा, जो 1936 उसी समय लिखी है, जो महाकाव्योचित औदात्य से संपन्न लंबी कविता है। यह आधुनिक काल में महाकाव्य का उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता विधान है। पुराण कथा, प्रतीकात्मकता और आधुनिक संवेदना के कई स्तरों पर कविता एक साथ प्रवाहित होती है। छायावाद की शक्ति काव्य कहने में कामायनी के साथ राम की शक्ति पूजा मिलकर आधार बनाती है। छायावाद को उन्होंने क्या कहा है? शक्ति काव्य कहा है। कौन से दो रचनाओं पर? कामायनी और राम की शक्ति पूजा। छायावाद के उदय और विकास क्रम की विवेचना के अंतर्गत रचना के इस पक्ष पर पहले भी कुछ विचार हुआ है। सर्गबद्ध प्रबंध कामायनी में कुछ भाषा की कुछ भूलें मिल जाती है, शैलीगत शिथिलताएं भी पूरी रचना इन कामियों का अतिक्रमण कर जाती है, वह अलग बात है। राम की शक्ति पूजा का विधान इस तुलना में एकदम निर्दोष है।
एक एक शब्द सुचिंतित जैसे जड़ा हुआ है। फिर स्थान स्थान पर नाटकीय मोड़ कविता के विन्यास में एक रास्ता नहीं आने देते। महाकाव्य की उदात्तता और नाटक की गति, ये दोनों मिलकर इस लंबी कविता को एक अपूर्व रूप प्रदान करते हैं। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृत्तिवास का बंगला रामायण से लिया गया है, ये सबको पता है। इसे कहने का कुछ अर्थ नहीं, या कि उतना ही अर्थ है जितना यह कहने का कि तुलसी ने अपने रामचरितमानस के विविध अंश अपने से पहले प्रचलित रामायणों और अन्य ग्रंथों से लिए हैं। मौलिकता कथानक में नहीं है, उस कथानक से सिर्जा क्या गया है उसमें है। इस दृष्टि से शक्ति पूजा में शक्ति संधान की रचनात्मक व्याख्या है और इसका मूल सूत्र उस परामर्श में है जो जाम्बवान पराजय की मनस्थिति में डूबे राम को देते हैं। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, अर्थात शक्ति के संधान मौलिक रूप में ही संभव है, अनुकरणात्मक रूप में नहीं। कामायनी के मनु और शक्ति पूजा के राम की हताश मनस्थिति एक जैसी है, जो इन रचनाकारों की समकालीन राष्ट्रीय दशा से तुलनीय है। यह मनु और राम की उक्तियों में बार बार उभरती है, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे कामायनी का है, जबकि शक्ति पूजा में लिखा गया है, बोले रघुमनि मित्रवर विजय होगी न समर। आगे है, तब दोनों स्थितियों में समाधान की दिशा एक जैसी है। श्रद्धा मनु को समझाती है शक्तिशाली हो विजयी बनो, और जाम्बवान का परामर्श है शक्ति की करो मौलिक कल्पना। समकालीन परिदृश्य पर स्वदेशी आंदोलन जैसे इस मौलिकता के विकास का व्यवहारिक उपक्रम हो। अतीत वर्तमान भविष्य यहाँ अनुभव प्रक्रिया में एक साथ मिल गए हैं। द्विवेदी युग के इतिवृत्त प्रधान कवि मैथिली शरण गुप्त को, जिसके लिए अपने राष्ट्रीय काव्य भारत भारती में 3 अलग अलग खंडों के नियोजन करनी पड़ी थी, रचना विधान काल प्रवाह को कैसे साधता है और संभालता है, इसका अंतर इन 2 पीढ़ी की कवियों में यहाँ अच्छी तरह देखा जा सकता है। परिकल्पना की विराटता और चित्रण की सूक्ष्मता का संयोजन कामायनी की ही तरह राम की शक्ति पूजा के विधान की भी विशेषता है। राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। सामान्य मनुष्य की तरह वे भी विषम परिस्थिति में दुखी और निराश होते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। रावण ने अपनी कठोर आराधना से शिव की शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया है, जिनके समक्ष राम का सारा पुरुषार्थ और रण कौशल व्यर्थ हो जाता है। तब वे एक सामान्य संवेदनशील व्यक्ति की तरह सोचते हैं, अन्याय जिधर है शक्ति उधर है। उधर कहते हैं छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल। इस कठिन परिस्थिति का जब राम को पहली बार एहसास होता है, तब उनकी उतनी ही मार्मिक और कोमल स्मृति उनके मन को में कौंधती है। प्रसंग है राम और सीता का प्रथम मिलन जनक के उपवन में। ऐसे क्षण अंधकार घण में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तरह कुमारी का छवि अच्युत। जीवन के चरम अंधकार के क्षण में सर्वाधिक आलोक के समय को स्मरण करना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जितना उपयुक्त है, काव्य में रचना प्रक्रिया की दृष्टि से उतना ही कठिन है। ऐसी ही दृश्य की पुनरावृत्ति तब होती है जब राम आराधना करते समय दुर्गा के चरणों में अंतिम कमल चढ़ाने को उद्यत होते हैं और वह उन्हें नहीं मिलता। यहाँ दूसरे बड़े प्रयत्न की असफलता उनके सामने आती है और वे सोचते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया है, विरोध धिक साधन सब जिसके लिए सदा ही किया शोध। हताशा की मनस्थिति में इस बार उन्हें अपनी माँ का स्मरण हो आता है। यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंत्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। पहले दृश्य में जहाँ प्रिया के दर्शन का उल्लास है, वहाँ इस दूसरे प्रसंग में माँ के संरक्षण भाव का आश्वासन है। वर्तमान की नितांत कठोरता के संदर्भ में दोनों स्मरण अत्यंत कोमल और करुण है। यहाँ विरुद्धों का सामंजस्य निराला काव्य की अंतर्वर्ती वस्तु है, महत्वपूर्ण है। निराला के काव्य में विरुद्धों का सामंजस्य है। पहले स्मरणालोक का वर्तमान से कैसा वैषम्य है, यह ध्यान देने योग्य है। वर्तमान स्थिति का चित्रण इस प्रकार है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। और ऐसे संदर्भ में राम को जानकी की कुमारी छवि का स्मरण हो आता है, जिसका चित्रण कवि ने एकदम भिन्न शब्दावली और ध्वन्यात्मक वातावरण के अंतर्गत किया है। कांपते हुए किसलय, झरते पराग समुदाय, गाते खग नवजीवन परिचय, तरु मलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय, ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। जानकी के सौंदर्य के लिए ज्योति प्रपात बिंब मानो समस्त प्रणयालोक को एक साथ मूर्तमान कर देता है, पर कुछ क्षण बाद राम की यह तंद्रा भंग हो जाती है और वे वर्तमान के कठोर यथार्थ से टकराते हैं। इस मनस्थिति में कवि ने एक बड़ा ही सुकुमार चित्र उकेरा है। अपने को फिर शक्ति के अन्याय के समक्ष पाकर अवश्य राम वंदनी सीता के नेत्रों के बारे में सोचने लगते हैं।
लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष नयन, खींच गए दृगों में सीता के राममय नयन। राम सीता के उन नेत्रों को देख रहे हैं जिनमें राम की ही छवि अंकित है। आमने सामने समानांतर दर्पणों की तरह अनंत छवियां और प्रतिछवियां उभरती चली जाती है, सौंदर्य और करुणा को एक दूसरे में लपेटते हुए। निराला का संपूर्ण काव्य व्यक्तित्व और विरुद्धों का सामंजस्य की उस अवधारणा में से जैसे विकसित हुआ है जैसे जिसे कबीर के समकालीन और प्रसिद्ध समीक्षक रामचंद्र शुक्ल ने आनंद की साधनावस्था की उच्चतम रचना भूमि का कारक तत्व स्वीकार किया है। निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक है। निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक है, महत्वपूर्ण है। किसने प्रवर्तन किया है उन्होंने? जूही की कली में। और फिर सबसे कठिन छंद तुक विधान का पालन करते हैं तुलसीदास में। एक और राम की शक्ति पूजा तथा उनके गीतों में तत्सम शब्दावली का आग्रह है तो दूसरी ओर कुकुरमुत्ता में अबे सुनबे गुलाब की आद्योपांत देसी भंगिमा है। श्रृंगार गीतों में प्रणय के विविध स्थितियों का उन्मुक्त अंकन है तो फिर जिधर देखिए श्याम बिराजे जैसे सघन निष्ठा की आराधना गीत है। निराला यहाँ बिना महाकाव्य लिखे सच्चे महाकवि हैं। अपने जीवन और रचना क्रम में मूलतः विद्रोही होने के बावजूद उनके प्रिय कवि मर्यादावादी तुलसीराम हैं। निराला की तुलना ऊपरी तौर पर अमेरिकी कवि वॉल्ट विटमैन से की जाती है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। निराला की तुलना ऊपरी तौर पर अमेरिकी कवि वॉल्ट विटमैन से की जाती है क्योंकि दोनों ने अपने साहित्य में मुक्त छंद आरंभ किया है। विटमैन ने पहले, निराला के बाद में। पर निराला के व्यक्तित्व में इन कई तरह के विरोधों का गहराई से सह अस्तित्व देखकर विटमैन की पंक्तियां यहाँ अधिक सार्थक भाव से स्मरण हो आती हैं। कहा क्या मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ। मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हुए हूँ। निराला ने ऐसा कहीं कहा तो नहीं, पर उनका काव्य स्वयं इसका अनेक स्तरीय प्रमाण है। रामचंद्र शुक्ल ने विरुद्धों के सामंजस्य का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, निराला उसका रचनात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। सरोज स्मृति कई अर्थों में राम की शक्ति पूजा की पूरक कृति है। देखिए, पूरक कृति कौन है? सरोज स्मृति। किसकी? राम की शक्ति पूजा की। दोनों की रचना प्रायः साथ साथ हुई 1935 और 1936 में। राम की शक्ति पूजा का संघर्ष व्यापक धरातल पर है। सरोज स्मृति का संघर्ष घोषित रूप में व्यक्तिगत स्तर पर है। वह कवि की इकलौती बेटी की मृत्यु पर लिखा गया शोक काव्य है, हिंदी में अपने ढंग का अकेला ही। मंझोले आकार की इस कविता में रचनाकार ने विविध मनस्थितियों को अंकित किया है। नीति, श्रृंगार और अंत में के विराग भाव के बीच बीच में करुणा की अंतर्वर्ती धारा बराबर प्रवाहित होती रहती है। जीवन के संपूर्ण क्रम को जैसे सांकेतिक रूप में व्यक्त कर दिया गया हो। कविता में मनस्थितियों का वैविध्य अनिवार्य रूप से ध्वन्यात्मक और बिंबपरक वैविध्य रूप से जुड़ा हुआ है। मूलतः करुण भावधारा से युक्त शोक काव्य में शिव की बारात जैसे अटपटे और हास्यमूलक प्रसंगों को निक्षिप्त करना काव्य प्रक्रिया के कठिनतम चरणों में से है। सरोज के विवाह के लिए उपयुक्त वर की तलाश चल रही है। इसी क्रम में एक पात्र का वर्णन है। वे जो यमुना के से कछार पद फटे बिवाई के उधार, खाए के मुख ज्यों पिए तेल, चमरौधे जूते से सकेल निकले, जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध कल प्राण से रहित व्यक्ति हो पूजूं ऐसी नहीं सकती। वाक्य भंग के द्वारा उधार खाए के मुख्य ज्यों एक एक वर्णन को और मूर्तमान कर दिया गया है। वैषम्य सरोज के सौंदर्य को स्मरण करके और उभरता है। बेटी के सौंदर्य और रति प्रसंग पर माँ की मुग्धता का वर्णन पिछले कुछ कवियों ने किया है। जायसी का चित्रण स्मरणीय है। पद्मावती रत्नसेन भेंट खंड के अंतर्गत प्रातः समय पद्मावती को देखकर उसकी माँ की प्रतिक्रिया वर्णित हुई है। कुसुम फूल जस मर्दे निरंग देख सब अंग, चंपावती भई वारी चूम केस और मंग। पर सरोज की माँ नहीं है। माँ के दायित्वों का पिता ने ही पालन किया है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। इस सरोज के यौवन आगमन का वर्णन निराला ने सधे हाथों पहले किया। वह किसी भी युग में अतुलनीय है। याद देखिए, अपनी बेटी का यौवन आगमन का वर्णन उन्होंने किया था। यही लेखक बता रहे हैं कि सधे हाथों से पहले उन्होंने किया है और ये किसी भी युग में अतुलनीय है। अपने लिए द्वितीय विवाह के प्रस्ताव को आया देख कवि असमंजस में है। उससे उबरने के लिए कवि अपनी जन्म कुंडली का कागज सरोज
को खेलने को दे देता है, जिसे वह सहज ही टुकड़े टुकड़े करके फाड़ देती है। इस बाल्यावस्था के बाद सरोज यौवन में प्रवेश करती है। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज, तारुण्य सुघर आई लावण्य भार थर थर, कापा कोमलता पर सस्वर, जो मालकोस नव वीणा पर, क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, जो भोगावती उठी अपार उमड़ता, ऊर्ध्व को कल सलील जल टलमल करता, नील नील पर बंधा देह के दिव्य बांध, छलकता दृगों के से साध साध। भोगावती परंपरा के अनुसार पाताल की नदी है, ऊपर की ओर उमड़ती हुई। अपने अंतर्निहित श्लेष के कारण इस बिंब की ताजगी और उद्यम वृत्ति सरोज की युवावस्था के आवेग से एकमेक हो जाती है। सरोज के इस रूप चित्रण के साथ जो एक देहाती कान्यकुब्ज वर्ग का अंकन कवि ने आगे किया है, वह दोनों चित्रों के विरोध को और पहनावा कर देता है। स्वभावतः अपनी बेटी के लिए निराला ऐसा वर स्वीकार नहीं कर सकते। जब रूढ़ियों से मुक्त एक उपयुक्त वर मिलता है तो विवाह का आयोजन होता है। मंडप में बैठी सरोज का चित्र कवि ने खींचा है। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति, श्रृंगार रहा जो नीराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही। प्रिया का संक्रमण जैसे चुपचाप पुत्री में हो जाता है, उसका बड़ा सुकुमार अंकन कवि ने यहाँ किया है। अगली प्रबंध रचना तुलसीदास में यह संक्रमण एक भिन्न रूप में होता है। प्रिया रत्नावली का माता शारदा में रविंद्रनाथ ने सम शीर्षक की अपनी प्रसिद्ध कविता में उर्वशी का नारी चित्रण निसंग और निरपेक्ष रूप में किया है। यहाँ देखिए कि क्या कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ जो हैं उन्होंने सम शीर्षक की अपनी प्रसिद्ध कविता में उर्वशी का नारी चित्रण निसंग और निरपेक्ष रूप में किया। जो निराला ने किया है वही रविंद्रनाथ ने भी किया है। जो न माता है, न कन्या है, न वधू, जो केवल सुंदर है। निराला का चित्रण यहाँ अधिक कठिन धरातल पर है, जहाँ नारी के विविध रूप विशिष्ट मनस्थितियों के बीच एक दूसरे में संक्रमित होकर समरस हो जाते हैं। जैसे लौकिक और अलौकिक प्रेम छायावादी कवियों के यहाँ परस्पर विलीन हुए हैं, वैसे ही तथाकथित लौकिक प्रेम के विविध रूप और इनके संगम में प्रेम का महाभाव विकसित होता है। प्रिया के साथ गाया सूक्ष्म गीत जो आकाश की तरह था, बेटी के रूप में मानो धरती हो गया है। भोगावती और धरती के ये बिंब नारी के विविध रूपों की गहरी व्यंजना देते हैं। कविता फिर धीरे धीरे ट्रैजिक निष्पत्ति की ओर बढ़ती है। एक स्थिति में लगने लगता है कि इससे भिन्न उसकी नियति नहीं। सौंदर्य है तो नश्वरता अनिवार्य है, नश्वरता के बिना सौंदर्य की परिकल्पना संभव नहीं है। कई वर्ष बाद सरोज का जीवन समाप्त हो जाता है। इस खंड में पहुंचकर कवि ने अपना इतिवृत्त अत्यंत संक्षिप्त कर दिया है। फिर आती है निराला की दो प्रसिद्ध पंक्तियां, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं कही। जिनमें पूरे जीवन का संघर्ष गूंजने लगता है, कहीं ट्रेजेडी से अनकही और मार्मिक हो उठती है। शक्ति पूजा के राम की आत्मग्लानि याद हो आती है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है। दोनों कविताओं का अंत अलग अलग रूप में कवि ने बड़ी कुशलता से रचा है। शक्ति पूजा में व्यापक मानवीय संघर्ष की वस्तु है, अतः उसका समापन जय के पूरे आश्वासन से होता है, पर सरोज स्मृति में वैयक्तिक पीड़ा प्रधान है, इसलिए कवि ने उसे अंततः तर्पण के रूप में माना है। एक मानवीय नियति की गाथा है तो दूसरी भाग्यहीन की कथा। तुलसीदास का प्रबंध और व्यापक पृष्ठभूमि पर रचा गया है। यहाँ देश के सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का प्रश्न है, जिसकी कुछ चर्चा भक्ति काल के उदय के प्रसंग में हम कर चुके हैं। चरित नायक के संदर्भ में रचना के तात्कालिक परिवेश मुगल काल है, पर एक भिन्न अर्थ स्तर पर कविता आधुनिक भारत में अंग्रेजों की दासता के काल में प्रक्षिप्त दिखती है, जहाँ तुलसी की भूमिका में जैसे निराला स्वयं अपने को परिकल्पित कर रहे हों। यहाँ कवि दिखाता है कि राजनीतिक पराधीनता तो अपने में कष्टदायक है ही, पर उससे अधिक गहरे तल पर खोखला करने वाली सांस्कृतिक दास्ता है। इसकी पहचान कहीं अधिक मुश्किल होती है। पुनर्जागरण के संदर्भ में निराला ने तुलसीदास के माध्यम से बुनियादी प्रश्न उठाया है कि अंग्रेजों से हमारी सांस्कृतिक टकराहट है या कि हम उनकी सांस्कृतिक दास्ता को स्वीकार करते हैं। सांस्कृतिक दास्ता का बड़ा सुंदर पर वैसा ही करुण चित्र कवि ने मुगल शासन काल के अंतर्गत खींचा है। भूला दुख अब सुख स्वरित जाल फैला, यह केवल कल्प काल, कामिनी कुमुद कर कलित ताल पर चलता, प्राणों की छवि मृदु मंद स्पंद, लघु गति नियमित पद, ललित पद छंद, होगा कोई जो निरानंद कर मलता।
यह अकबर महान के समय की स्थिर अमन चैन का वर्णन है, पर इस सुख शांति के भीतर गहराती हुई सांस्कृतिक दास्तां तुलसी के मन को सालती है। हिंदू संस्कृति का सूर्य डूब चुका है। इस्लाम की चांदनी चारों ओर छिटकी हुई है। इस वातावरण में देश का जीवन क्रम कैसा चलता है, इसका चित्रण कवि ने ऊपर के छंद में किया है। जातीय मानस लहरों में फूल की तरह अवश्य बह रहा है। यो इस प्रवाह में देश मूल खो बहता में समूची सांस्कृतिक निश्चेष्टता का सटीक वर्णन है। जहाँ ऊपर से देखने पर गति है पर जो एकदम सतह पर है। इस संदर्भ में देश की सांस्कृतिक अस्मिता की चुनौती तुलसीदास के सामने उभर कर आती है, पर यह ज्ञान ऐसा सीधा सरल नहीं है। तुलसी की पहली आसक्ति एक सहज गृहस्थ के रूप में अपनी पत्नी रत्नावली में है। उसके मैके आने पर वे पीछे पीछे साथ चले आते हैं। जहाँ कवि ने लोक में प्रचलित तुलसीदास के वृत्तांत को उठाया है, पर उसमें व्याख्या की चमक उनकी अपनी है। हो सकता है कि व्यक्तिगत संदर्भों से तुलसी के वृत्त का यह पक्ष कवि निराला को अपने अनुकूल लगा हो। तुलसी के इस आचरण से रत्नावली अपने पितृगृह में लज्जित अनुभव करती है। वह बिजली की तरह तड़पती है और कहती है, धिक धाय तुम यो अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। और तब तुलसी को रत्नावली में शारदा के दर्शन होते हैं। किसके दर्शन होते हैं? ये देखिए, शारदा के दर्शन होते हैं। फिर नटराज के लोक में पहुंचकर जैसे कामायनी के मनु को आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही शारदा के साक्षात्कार से तुलसी को आनंद रहा। मिट राय द्वंद्व बंधन सब। तब उन्हें आसुर भावों से भुने ऋषि क्षेत्र की पीड़ा समझ में आती है और यहीं से सांस्कृतिक संघर्ष की कथा वस्तु उनके मन में घूमने लगती है। इस संघर्ष के दोनों पक्ष उनके सामने आते हैं। भारती उधर सकल जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईस है उधर सबल माया कर। काव्य के ऊंचे धरातल पर संस्कृतियों और जीवन मूल्यों का संघर्ष कृतियों का प्रमुख उपजीव्य बनता है। तुलसी के रामचरितमानस की यही वस्तु है। निराला के तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा, रावण की अर्धमरत भी अपना मैं हुआ अपर राम की भी। कामायनी में तो कथा और वस्तु दोनों का विधान इसी रूप में हुआ है। पहले देव और असुर संस्कृतियों का संघर्ष है, जिसका चित्रण वहाँ ईला सर्ग में प्रधानता हुआ है। था एक पूजता देह दिन, दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण। और फिर देव और असुरों की सम्मिलित संस्कृति से टकराकर मानवीय संस्कृति विकसित होती है, जो नश्वर है पर अपनी नश्वरता में ही सर्जनात्मक है और प्रेम की क्षमता को आविष्कृत करती है। पुनर्जागरण युग में यह सांस्कृतिक संघर्ष की वस्तु अर्थ के स्तर पर संचरणशील हो जाती है। अब टकराहट भारतीय और पाश्चात्य संस्कृतियों के बीच है। रचना शक्ति की जय। भारती, तुलसीदास और दुर्गा, राम की शक्ति पूजा जिसकी अधिष्ठात्री है, में कवि की गहरी आस्था है। भारती और दुर्गा निराला के लिए न सिर्फ हिंदू देवमाला की सदस्य हैं और न सिर्फ पुराण कथा के या की प्रतीक, वे अर्थ की दृष्टि से इन सभी स्तरों पर संचरणशील है और इस क्रिया प्रतिक्रिया में विराट से विराटतर होती है। यही कारण है कि शक्ति पूजा की दुर्गा स्वयं राम के वदन में लीन हो जाती है और तुलसीदास की शारदा या भारती रत्नावली में प्रकट होती है और वहीं लीन भी होती है। और इसी आलोक में जैसे तुलसी अपने मानस की रचना करते हैं, निराला अपने नए ढंग के प्रबंध विधान में जैसे सफल हुए हैं, गीतों में उससे कहीं कम नहीं। तुलसी में रामचरितमानस और विनय पत्रिका जैसे कवि की अभिव्यक्ति के दोनों सबल पक्ष हैं, वैसे ही निराला में शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और तुलसीदास यदि एक ओर है तो विविध भाव स्तरों और भाषिक विधान में रचे गए गीत दूसरी ओर। गीत के विधान को लेकर कई बार संदेह किया जाता है कि जटिल और संश्लिष्ट अनुभूतियों की अभिव्यक्ति उसके संक्षिप्त और सीधे रूप में कैसे संभव है। यह देखा जा सकता है कि मध्यकालीन पदों का सीधा साधा विधान छायावादी कवियों, विशेषतः निराला, ने स्वीकार नहीं किया। पुराने पदों में आरंभ में टेक है, फिर बाद में एक ही बंधे आकार का अंत्यानुप्रास युक्त पंक्तियां हैं। कबीर, सुल, तुलसी, मीराबाई से लेकर भारतेंदु तक के पद इसी शैली का अनुसरण करते हैं। प्रसाद और निराला के गीतों में बहुत तरह की विविधता है। टेक का होना अनिवार्य नहीं है, पंक्तियों का आकार छोटा बड़ा होता रहता है। तुक विधान में कोई निश्चित समरूपता नहीं है।
फिर गीत के आंतरिक विन्यास में वाक्य भंग का प्रयोग करके इच्छित स्थलों पर बल दे दिया जाता है। यहाँ देखिए प्रसाद और निराला की पंक्तियों में क्या कहा गया है कि पंक्तियों का आकार छोटा बड़ा होता है, तुक विधान में कोई निश्चित समरूपता नहीं है और जो वाक्य भंग का प्रयोग अपने इच्छित स्थानों पर बल दे देता है। निराला के गीत कहीं कहीं बहुत संक्षिप्त हैं, फिर भी उनमें जीवन के समग्र अनुभूति समोई हुई है। इसके कुछ कारणों का तो अभी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुभूति के द्वंद्वात्मक रूप को गीत में विकसित करके कवि अर्थ विस्तार संभव करता है और जीवन की समग्रता को पकड़ना चाहता है। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध गीत लिया जा सकता है, स्नेह निर्झर बह गया है। 17 पंक्तियों की इस रचना में आरंभ की 2 तुक सहित पंक्तियों के बाद 3 छंद हैं, जिनमें से प्रत्येक में पहली 3 पंक्तियों के एक आकार की है, बाद की 2 पंक्तियां भिन्न आकार की है। वाक्य भंग का प्रयोग कई स्थलों पर है। कह रही है, अब यहाँ पीक या सीखी नहीं आते, पंक्ति में वही हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। यह रूप विधान की कई युक्तियों से पूरी कविता को एक रसता की प्रतीति से बचाया गया है। अनुभूति के धरातल पर कवि ने द्वंद्व विकसित किया है। विषाद और तोष के परस्पर विरोधी पक्षों को एक साथ जोड़कर कविता का पहला और मुख्य पंक्ति क्रम स्नेह निर्झर बह गया, रेत द्योतन रह गया है विषाद के गहरे भाव को व्यक्त करता है। पहला छंद फिर पूरे का पूरा उसी भावभूमि में है। दूसरे छंद में कवि की भावना जैसे करवट लेती है और वह कहता है, दिए है मैंने जगत को फूल फल किया है, अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल, ठाट जीवन का वही जो ढह गया है। पहले जितना गहरा विषाद था, यहाँ उतना ही गहरा आत्मतोष है। कवि रचना के क्षण की अनस्वरता पर बल देता है। ऊपर के शारीरिक ठाट भले ढीला पड़ गया हो, अब विषाद और आत्मतोष की इस अंतर प्रक्रिया में जैसे जीवन का समग्र रूप झंकृत हो उठता है। समग्रता को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। विषाद और आत्मतोष के द्वंद्व से गुजरकर कवि तीसरे और अंतिम छंद में एक प्रशमित मनः स्थिति में पहुंचता है। व्यावहारिक जीवन की सारी निराशा के बावजूद कवि को आश्वासन है कि वह अपनी रचना में जीवित है और रहेगा। मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। और इसी बिंदु पर गीत का समापन होता है। एक संपूर्ण रचना जीवन का चित्रण करके निराला के गीत विविध मनस्थितियों का अंकन करते हैं। ऋतु गीत और प्रार्थना गीत उद्याम श्रृंगार और गहरी करुणा के और सहज उल्लास तथा ओज के हैं। स्फुट कविताओं में भी ऐसा ही वैविध्य परिलक्षित किया जा सकता है। अंतिम चरण की रचनाओं में कहीं गहरी निराशा है तो कहीं वैसी ही पुष्ट आस्था और भक्ति। वेदांत की ध्वनि बार बार गूंजती है। जिधर देखिए श्याम विराजे, श्याम कुंजवन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन वारिद गाजे। इसी क्रम में आगे कवि का सूक्ष्म पर्यवेक्षण है। श्रुति के अक्षर श्याम देखिए, दीप शिखा पर श्याम निवाजे। वेद तो मौखिक परंपरा में है, पर लिखे जाने पर वे भी श्याम अक्षरों में हो जाते हैं। यो सर्वत्र श्याम का ही विस्तार है। बाद के कुछ गीतों में सामान्य अर्थ को परे करके निराला ने महज शब्दों और उनकी ध्वनियों को रचा है। जैसे शास्त्रीय शैली का गायक अपने संगीत का समापन तराने के साथ करता है, समकालीन कविता में कुछ ऐसे प्रयोग हुए हैं, पर निराला यहाँ भी अग्रणी है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, सिनवारी सिनवारी। निराला ने हर बड़े लेखक की तरह जहाँ कविता में अपने जीवन वृत्त को अप्रमाणित किया है, वहीं अपने रचना क्रम में वे उत्तरोत्तर पुराने को काटकर नया लिखते गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है निराला के लिए। वह अपने रचना क्रम में उत्तरोत्तर पुराने को काटकर नया लिखते गए हैं। यह कवि की रचना यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यो वस्तुतः अपने अंतिम कविताओं में कवि ने भारतीय दर्शन के अनुकूल चक्रीय जीवन क्रम में आस्था व्यक्त की है। पुनः सबेरा एक और फेरा ही जी का छायावाद की पहली पहचान बनाने वाली कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। पुराने ढंग के आलोचकों और अन्य काव्य प्रेमियों का विरोध भी तब उन्हें ही पहले और अपेक्षया अधिक सहना पड़ा है। पिछली पीढ़ी के प्रतिष्ठित और सहृदय समीक्षक पदम सिंह शर्मा ने अष्टादश हिंदी साहित्य सम्मेलन मुजफ्फरपुर में सभापति के पद से दिए गए अपने अभिभाषण में कविता में परिवर्तन का उल्लेख करते हुए शिकायत की थी। पल्लव के नोकीले और जहरीले कांटे इनके दिल में ना चुभाइए, वीणा में सोहनी के स्वर छोड़िए, मारू राग ना बजाइए। सम्मेलन सभापति के यहाँ तीखा व्यंग स्पष्ट ही पंत के तब नव प्रकाशित काव्य पल्लव और वीणा के लिए है। रोचक बात
यह है कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का विरोध खुलकर अपनी समीक्षा में नहीं किया। देखिए, महत्वपूर्ण है, हम लोग सब जानते हैं कि उन्होंने छायावाद का विरोध किया है, लेकिन यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का विरोध खुलकर अपनी समीक्षा में नहीं किया है, जितना अपनी स्फुट कविताओं पाखंड प्रतिषेध में सांकेतिक पर पैने ढंग से किया है। यह तुलना करके बोल रहे कि जितना अपनी स्फुट कविताओं पाखंड प्रतिषेध में सांकेतिक पर पैने ढंग से किया है, उतना छायावाद के लिए उन्होंने नहीं किया। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा, जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे। खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा यह कहेंगे कुवाद वे लोग, वे जो लेंगे सह सारे हम। रहस्यवाद और छायावाद, निराला और पंथ पर यहाँ भी तीखा व्यंग है। पल्लव का प्रकाशन 1926 में होता है। पल्लव का प्रकाशन 1926 में होता है, वीणा का प्रकाशन 1927 में और परिमल का 1929 में। फिर से देखिए, पल्लव का प्रकाशन 26 में, वीणा का 27 में और परिमल का 29 में। रामविलास शर्मा के अनुसार छायावाद और रहस्यवाद का मखौल उड़ाने वाले रामचंद्र शुक्ल के कवित्व फरवरी 1927 की सुधा में प्रकाशित हुए थे। निराला की साहित्य साधना भाग 3 का है ये। इन्हीं दिनों स्वयं निराला ने अपने सहयोगी कवि सुमित्रा नंदन पंत पर हमला बोल रखा था। उनकी बहुत चर्चित लेखमाला पंत जी और पल्लव तब प्रेमचंद के संपादन में प्रकाशित हो रही माधुरी पत्रिका में 1927-28 के अंकों में क्रमशः छप रही थी, और इसी समय पंडित पदम सिंह शर्मा का अभिभाषण हुआ था, जिसका कुछ अंश ऊपर उद्धृत किया गया। यूँ समानधर्मी कवि और विरोधी आलोचक दोनों ओर के मुख्य लक्ष्य मुख्य लक्ष्य सुमित्रा नंदन पंत थे। आचार्य शुक्ल ने छायावादी कवियों का विवेचन अपने इतिहास में ही किया है और पूरे मनोयोग के साथ। इस विवेचन में स्पष्ट दिखता है कि उनकी प्रीति सबसे अधिक सुमित्रा नंदन पंत के लिए है, और उसका कारण भी आसानी से समझा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल की कविता के संबंध में प्रमुख मान्यताओं में से एक यह थी कि प्रकृति को महज उद्दीपन रूप में चित्रित करना उस विराट सत्ता के प्रति नासमझी और अवज्ञा का परिचय देना है। प्रकृति उनके अनुसार शुद्ध आलम्बन रूप में की जा सकती है या की जानी चाहिए। अपने इतिहास के अंतर्गत नई धारा का विवेचन आरंभ करते हुए वे लिखते हैं, अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा। मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का भी अपना रूप है। अपने दृष्टिकोण को व्यवहारिक रूप में प्रमाणित करते हुए कुछ सवैये उन्होंने लिखे थे, जिनमें की अंतिम पंक्ति थी, कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती वहाँ। इस कसौटी पर छायावाद के 4 प्रमुख कवियों या कवि चतुष्टय प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी में से पंत प्रकृति चित्रण के में अधिक रुचि लेते दिखते हैं। अपने आदर्श के अनुसार उचित ही तब आचार्य शुक्ल अपने विवेचन में उन्हें सर्वाधिक स्थान देते हैं। उनके इतिहास में 19 पृष्ठों में सुमित्रा नंदन पंत के काव्य का विवेचन है। अन्य 3 कवियों की स्थिति इस प्रकार है। प्रसाद को 14 पृष्ठ, निराला को 4 पृष्ठ, महादेवी वर्मा को 9 पृष्ठ, यानी छायावादी कवियों में आधे स्थान पर के हकदार पंत हैं। शेष आधे स्थान में तीनों कवि प्रसाद, निराला, महादेवी मिलाकर हैं। महादेवी को 1 पृष्ठ, माफ़ी चाहती हूँ। शेष आधे स्थान में तीनों कवि प्रसाद, निराला, महादेवी मिलाकर है। इतिहास के इन पृष्ठों की सापेक्षिक स्थिति भक्तिकालीन कवियों से भी तुलनीय है। अकेले तुलसीदास ऐसे कवि हैं जिन्हें इतिहासकार ने 19 पृष्ठ दिए हैं, पंत के बराबर। अन्य कवियों की स्थिति सूर को 13 पृष्ठ, जायसी को 6 पृष्ठ। ध्यान देने की बात यह भी है कि इन भक्तिकालीन कवियों के विवेचन में कुछ स्थान उनकी जीवनी और रचनाओं की प्रामाणिकता संबंधी चर्चा को मिलता है। यहाँ हम देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी से ये सीख सकते हैं कि इन्होंने रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को ऐसा पढ़ा है कि उन्होंने ये भी ध्यान दिया है कि किस कवि को उन्होंने कितना पृष्ठ दिया है। सीखना है कि हमें अगर पुस्तक पढ़ना है तो इसी तरह उनको आत्मसात करते हुए पढ़ना है। जबकि छायावादी कवियों संबंधी विवेचन पूरी तरह उनके काव्य का ही विश्लेषण है। इसके बाद भी क्या कोई कहना चाहेगा कि आचार्य शुक्ल की सहानुभूति और सहमत छायावाद के लिए कम थी? छायावादी कवियों ने प्रकृति को न सीधे आलम्बन रूप में लिया और ना ही महज उद्दीपन रूप में। उन्होंने प्रकृति और मनुष्य का समीकरण बनाने का यत्न किया, जैसा कि हिंदी की पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात
जयशंकर प्रसाद कानन कुसुम तथा झरना में संकलित में विवेचन में दिखाया जा चुका है। अद्वैत भावना को केंद्र में रखकर चलने के कारण यहाँ प्रकृति और मनुष्य का आमना सामना और फिर अर्थ प्रक्रिया में दोनों के अद्वैत को अंकित किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत में भी यह समीकरण बनाने का यत्न होता है, पर अद्वैत की भाव भूमि तक वे नहीं पहुँचते हैं। उदाहरण के लिए उनकी प्रसिद्ध कविताएं एक तारा और नौका विहार है। ये देखिए पंत की दोनों कविताएं हैं, एक तारा और नौका विहार। दोनों की रचना 1932 देखी जा सकती है, जहां पूर्वार्ध में कवि प्रकृति चित्रण करता है और उत्तरार्ध में दार्शनिक चिंतन, दोनों के बीच का फाक नजर आती है। प्रकृति के प्रति दुर्निवार आकर्षण पंत में एकदम आरंभ से मिलता है। मोह 1918 प्रथम रश्मि 1919 में कवि प्रकृति और मानव जीवन के संबंध का ही प्रश्न सबसे पहले उठाता है। ये दोनों छायावाद की एकदम आरंभिक रचनाएं हैं और जैसा संकेत किया गया है, छायावाद के हिंदी में पहचान बहुत कुछ इन्हीं और इनके साथ की कविताओं से बनी है। मोह का पहला छंद है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया तोर प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन भूल अभी से इस जग को। रामचंद्र शुक्ल की समस्या का जैसे यहाँ सीधा समाधान मिल जाता है। इसके बीच में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि अपनी ही समस्या उनकी क्या है कि अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है। तो ये जो समस्या है रामचंद्र शुक्ल जी की, उसका यहाँ सीधा समाधान मिल जाता है। पंत की पंक्तियाँ छायावाद के रचनात्मक घोषणा पत्र का मानो आरंभिक अंश है। प्रकृति एक और दूसरे, मनुष्य दूसरी ओर, मैं माफ़ी चाहती हूँ, प्रकृति एक और मनुष्य दूसरी ओर, इनके समीकरण की चिंता सुमित्रा नंदन पंत को पहले है, पर यह समीकरण क्रमशः बन नहीं पाता। प्रकृति चित्रण और मानवीय नियति एक दूसरे से छूट जाते हैं। यह पंत की रचना प्रक्रिया और समूचे छायावाद के लिए एक बड़ी काव्यात्मक दुर्घटना कही जा सकती है। इस द्वैत का मुख्य कारण कविता में दर्शन का सीधा हस्तक्षेप है। वे गांधी, मार्क्स और अरविंद से सीधे वैचारिक स्तर पर टकराते हैं, उन्हें अनुभव में रूपांतरित नहीं करते, इसलिए उनकी दार्शनिक अवधारणाएं जीवनानुभव से पुष्ट नहीं होती, वे सुक्तियां और शुभ चिंतन होकर रह जाती हैं। पंत ने अपने उत्तरकालीन काव्य संकलन कला और बूढ़ा चांद में एक बार फिर से जीवन का परीक्षण किया है। प्रकृति और मनुष्य का समीकरण एक बार फिर से साधना चाहा है। वन फूलों में मैंने नए स्वप्न रंग दिए, कल देखोगे कोकिल कंठ में नई झंकार भर दी, कल सुनेंगे। भाषा, संवेदना, छंद विधान यहाँ फिर संश्लिष्ट हुए हैं। 1948 में लिखी इन कविताओं की रचनात्मकता नई कविता के अधिक निकट है, जो उस समय समकालीन परिदृश्य के केंद्र में थी। छायावाद में से विकसित होकर पंत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के समानांतर चले हैं। यदि गांधी, मार्क्स, अरविंद जैसे कई आधुनिक विचारकों से उन्होंने प्रेरणा ली, तो अपने समय के कई रचना आंदोलनों को भी उन्होंने सहयोग दिया। पंत का व्यक्तित्व इस रूप में बराबर गतिशील रहा। यद्यपि गीत काव्य सुमित्रा नंदन पंत की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम रहा, पर उन्होंने प्रबंध विधान के क्षेत्र में लोकायतन के रूप में एक बड़ा प्रयोग किया है। लोकायतन का कथासूत्र सांकेतिक पर मुख्यतः आत्मकथात्मक है। महाकाव्य के रूप में विरचित यह काव्य भी दर्शन विवेचन से आक्रांत है। प्रकृति चित्रण से आरंभ करके कवि क्रमशः दार्शनिक मान्यताओं में डूबता गया है। अपनी रचनात्मकता के इस पक्ष के प्रति वह स्वयं सजग भी है। आधुनिक कवि माला भाग 2 की भूमिका में उसने लिखा है, मेरे आलोचकों का कहना है कि मेरी इधर की कृतियों में कला का अभाव रहा है। विचार और कला की तुलना में इस युग में विचारों को ही प्राधान्य मिलना चाहिए। कवि की इस मान्यता का अपवाद उसकी उत्तरकालीन रचनाओं में कला और बूढ़ा चांद है, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। अब आते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह गीत को बनाया है। बहुत कुछ इसी कारण से उनके काव्य में वह वैविध्य नहीं मिलता जो छायावाद के वरिष्ठ कवियों में द्रष्टव्य है। यद्यपि उनका गद्य बहुत दूर तक इसी कमी को पूरा करता है। गीतों में भावात्मक सघनता और शिल्पगत कसाव एक दूसरे को तीव्र बनाते हैं, जबकि उनके रेखाचित्र और संस्मरण उनके सामाजिक कार्यक्रमों तथा व्यवहारिक जीवन की विषमताओं में से विकसित होकर एक गहरी करुणा की सृष्टि करते हैं। पर महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। इस संदर्भ में आलोचकों द्वारा उनके काव्य में बहुचर्चित निराशा भाव को
समझना होगा। पहले भी संकेत किया गया, महादेवी का कृतित्व इस युग के अन्य कवियों की तरह ही व्यापक पुनर्जागरण चेतना से जुड़ा हुआ है। उनके प्रसिद्ध गीत में नीर भरी दुख की बदली में उन्मुख प्रतीक बदले हुए अर्थ में जरूर दिखता है। निराला का क्रांति दूत बादल और पंत का क्रियाशील बादल यहाँ दुख की नीलिमा लिए हुए हैं, पर नीर यहाँ सिर्फ आंसुओं का प्रतीक नहीं, वह जीवन की समस्त संभावनाओं का संकेत भी है। बदली का परिचय अगले एक बंद में यो चलता है, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन को अंत खिली। यहाँ उसका आगम वैसा ही सुखद है जैसा कि निराला के बादल राग में हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। वस्तुतः महादेवी के यहाँ बदली सौंदर्य और नश्वरता का मिला जुला प्रतीक है, जो एक प्रकार से मनुष्य जीवन का वैशिष्ट्य है। देव सृष्टि की तुलना में मनुष्य ने नश्वर होकर ही सौंदर्य पाया है। जो नश्वर नहीं वह सुंदर नहीं, मानवीय संस्कृति का यह मूल मंत्र है, जिसे छायावादी कवियों ने बार बार दोहराया है। जो एक प्रकार से मनुष्य जीवन का वैशिष्ट्य, माफ़ी चाहती हूँ, देव सृष्टि की तुलना में मनुष्य ने नश्वर होकर ही सौंदर्य पाया है। जो नश्वर नहीं वह सुंदर नहीं, मानवीय संस्कृति का यह मूल मंत्र है, जिसे छायावादी कवियों ने बार बार दोहराया है। यहाँ तक हो चुका था। अब आगे देखिए। प्रसाद ने कामायनी में निराला स्नेह निर्जर बाहर में कर दिया गया हूँ, पत्रोत्कंठित जीवन का और पंत पतझड़ सृष्टि मानव में अपने गीतों और कविताओं में महादेवी उसी स्वर में और तीव्र स्वर में मिलाकर कहती हैं, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, अथवा अमरता है जीवन का हास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। मानवीय नश्वरता का जयकार छायावादी शक्ति चेतना का एक प्रमुख पक्ष है। बदली इस मिटने का अधिकार की सबसे अर्थवान प्रतीक है। इस दृष्टि से महादेवी के काव्य में निराशा का नकारात्मक रूप नहीं, करुणा का सकारात्मक पक्ष है। उसमें जीवन का उत्साह और उल्लास है। कवित्री जब कहती है, तरी को ले जाओ मझधार, डूबकर हो जाओगे पार, विसर्जन ही है कर्णाधार, वही पहुंचा देगा उस पार, तो यहाँ कोई निराशा या पलायन का स्वर नहीं है। एक और अनुभव के तई अपने को समर्पित कर देना है और एक दूसरे स्तर पर तत्कालीन राष्ट्रीय संग्राम में आत्माहुति के लिए आह्वान है। बौद्ध दर्शन की तरह जिसने महादेवी को दूर तक प्रभावित किया, करुणा बहुल होने के कारण बुद्ध संबंधी साहित्य भी मुझे बहुत प्रिय रहा है। आधुनिक कवि माला भागे की भूमिका में कहा गया है ये। उनके मन में भी करुणा का मूल स्रोत पीड़ा और वेदना है। मानव मात्र में पीड़ा सहन करने की शक्ति ही उसे इतना ऊंचा बनाती है। वे प्रश्न करती है, मेरी रघुता पर आती जिस दिव्य लोगों की वीड़ा उनके प्राणों से पूछो, वे पाल सकेंगे पीड़ा और वेदना कवियत्री के लिए मानव को संवेदनशील बनाने की दृष्टि से काम्य है, सामान्य दुख के रूप में नहीं। जीवन का क्रंदन जब पुकारता है तब वे प्रकृति का वैभव देखती नहीं रह सकती। प्रकृति जननी से वे सीधे पूछती हैं, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। इस दृष्टि से वेदना, पीड़ा और क्रंदन के बीच वे आवश्यक और महत्वपूर्ण विवेक करती हैं। यद्यपि इसके बावजूद आंसू मात्र में वे मनुष्य जीवन का उजलापन देखती हैं। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। अपने युग में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी का प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका 1930 में जब लिखी थी, तो नए छायावादी काव्य का स्वागत करते हुए अंत में यह कामना व्यक्त की थी कि उनकी हतरंत्री के अपूर्व झंकार में भारत माता के कंठ की वर्तमान ध्वनि भी श्रुत होनी चाहिए। निहार का परिचय हरिऔध लिखे, यह बात आज तक कुछ अटपटी सी लग सकती है, पर एक वरिष्ठ कवि के नाते नवोदित कवियत्री से उनकी अपेक्षा सर्वथा युक्त लगेगी। यह ठीक है कि निहार की सभी कविताएं प्रकृति, प्रणय और वेदना के अंकन हैं, पर 2 वर्ष बाद ही प्रकाशित अपने अगले संकलन रश्मि में महादेवी द्वारा अपने पिछले भूमिकाकार की इच्छा का सम्मान देखा जा सकता है। इस कविता का शीर्षक वहाँ बहुत कुछ उपयुक्त ही दुविधा रखा गया है। यह और प्रश्न सीधे प्रकृति से है, कह दे माँ क्या अब देखूं। यहाँ अब प्रयोग स्पष्ट ही बड़ा अर्थगर्भ है। कविता की अंतिम जिज्ञासा होती है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। ठीक है, यह क्रंदन, जैसा पहले संकेत किया गया, महादेवी की गद्य रचनाओं में अधिक चित्रित होती है, पर परवर्ती गीतों में भी
न केवल उसकी प्रतिध्वनि सुनने को मिलती है वरन उससे जूझने की संकल्प भावना भी। जाग बेसुध जाग, जाग तुझको दूर जाना, पंथ होने दो अपरिचित, पूछता क्यों शेष कितनी रात, हे धरा के अमर सूत, तुझको अशेष प्रणाम। ऐसे गीत अपने भाषिक विधान और संवेदना क्रम में रविंद्रनाथ के राष्ट्रीय गान माला का स्मरण दिलाते हैं, जिनके महाप्रस्थान पर महादेवी ने लिखा है, अर्चना सी आरती सी यह विदा वेला, पुनर्जागरण के सूर्यास्त होने पर महादेवी यह दीपशिखा की भांति प्रज्वलित रही है। छायावाद यही खत्म होता है। आगे का वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी और बीच में हुई असुविधा के लिए हमें खेद है।